Hello बच्चों, let's see the question. The question is loss of reproductive capacity in women after the age of 45 years is. यहाँ पे बोल रहा है women में जब loss of reproductive capacity हो जाता है at the age of 45 years तो इसको क्या बोलते हैं? Option 1 is menstruation, option 2 is aging, option 3 is menopause and option 4 is menarche. तो यहाँ पे अगर देखिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हमें देखने को मिलता है इन द फीमेल्स। तो यहाँ पे द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीन इन फीमेल्स, ये हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इस यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्च इज द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें हमें 4 फेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुएशन। ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। इट इज नोन एज द ब्लीडिंग फेज। तो अब इस ब्लीडिंग फेज में होता क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द यूट्रस एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन। उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है और वो यहाँ पे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। उसके बाद जो सेकेंड आता है यहाँ पे वो आता है फॉलिक्यूलर फेज। ये जो फॉलिक्यूलर फेज होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलते हैं FSH। इट इज नोन एज FSH। और यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये करता क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट ये यहाँ पे डेवलप करता है फॉलिकल्स को। यहाँ पे ये फॉलिकल्स को डेवलप करता है एंड यहाँ पे जो फाइनल डेवलपमेंट होता है वो होता है ग्राफियन फॉलिकल का। तो यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी का यहाँ पे रप्चर होता है और यहाँ पे रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो होता है इसमें यहाँ पे जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज होती है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है ये होती है बाय द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो रप्चर होता है उसी से यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है। ये जो सेकेंडरी oocyte है यही आगे जाके डिवाइड करती है और ये फॉर्मेशन करती है ओवम का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी oocyte है यही आगे जाके डिवाइड करती है और ये फॉर्मेशन करती है ओवम का। ये जो ओवम होता है ये होता है फीमेल गैमीट। इट इज द फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बंद हो जाए, इफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, तो होगा क्या कि जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ पे जो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा विच इज द ओवम। क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा साइकिल है ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो मेनोपॉज होता है, यहाँ पे ये जो मेनोपॉज होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है इन द फीमेल्स तो ये होता है यूजुअली एट द एज ऑफ 45 to 55। एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स जो है उसमें यहाँ पे ये मेनोपॉज आता है जिसमें कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो ये कोई भी फेजेस नहीं होगा, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं होगा और इसलिए ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर मेनोपॉज आएगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये होगा लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन द वुमेन। तो वही हमसे पूछा है कि लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन जो आता है आफ्टर द एज ऑफ 45 इयर्स उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो ऑप्शन 3 में दे रखा है मेनोपॉज, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।